नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि कर्मचारियों के लिए आ गई है जरूरी खबर। 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आई नई अपडेट। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे थे। तो केंद्र सरकार ने इस वर्ष बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। दोस्तों, राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया कि 18 महीने के डीए का एरियर कर्मचारियों का हक है। कर्मचारी और पेंशनर्स को इस दिवाली पर गिफ्ट डीए और डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे और पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल है, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर के भुगतान की लड़ाई अभी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले भी पत्र लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लंबे समय से भुगतान की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन हुए। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर पर कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ से अधिक डीए और डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दुगने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीए और डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को 6% ब्याज के साथ उनका भुगतान करना होता है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक लगा दी थी। इस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही। राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया तो कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। बजट सत्र में इस मांग को लेकर केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के आरंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए और डीआर पर रोक लगा दी। उस वक्त कर्मचारियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए। इसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधित्व ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। उनमें एरियर का एक मुफ्त भुगतान करना भी शामिल था। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के बाद यह घोषणा की कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं की। केंद्रीय कर्मचारी की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए।
इसके बाद जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% की वृद्धि हुई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की राशि में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। श्री कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि वेतन और पेंशन कर्मचारियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2021 के माध्यम से डी और डीआर को फ्रीज करने से सरकार के फैसले का भी विरोध किया था। कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम को वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश के खिलाफ बताया। 26 जून 2021 को राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड ने अपनी मांग रखी और केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के डीए और डीआर की 3 किस्तों का भुगतान 1 जनवरी 2020 से किया जाए। कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारी के वेतन और पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति में सुधार आने पर इसे कर्मचारी को वापस देना होगा। यह कर्मचारियों का अधिकार है, इसका भुगतान कानून के मुताबिक ही होना चाहिए। तो दोस्तों, अब उम्मीद जाग चुकी है कि शायद सरकार 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों के खाते में डाल दे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।